जय माता दी। क्लास 7 की बुक हनी कॉम की एक और पोम रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है द शेड। द शेड जो बुक है चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश का पार्ट है द शेड। द शेड का मीनिंग क्या होता है? द शेड की बात करें तो हम वो होता है छप्पर, मतलब कोई भी जगह जहां पर हम कैटल्स वगैरह या फिर कहीं स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जो घर से अलग होती है, वो जगह एज ए मतलब स्टोर रूम की तरह होती है। लेकिन उस शेड में हम व्हीकल्स भी पार्क कर सकते हैं, हम काउज वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको एज ए स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। उसे कहते हैं शेड, जिसकी रूफ भी होती है, आपने देखा होगा। So, do you know what is shed? Is a cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई काउ शेड भी हो सकता है, टूल शेड भी हो सकता है, वुड शेड भी हो सकता है। मतलब ये मेनली एक छोटा सा रूम होता है जो मेन घर से अलग होता है, जिसमें स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स मतलब कोई भी चीज स्टोर करने के लिए या एनिमल्स वगैरह रखने के लिए, ऐसी चीजों के लिए यूज में आता है। वहां पे टूल्स भी रख सकते हो, व्हीकल्स भी रख सकते हो। आस्क योर पार्टनर इफ ही और सी हैज एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि आपने कभी शेड देखा है क्या, और शेड सबने देखा होगा। और इसमें पोम में भी हम देखने वाले हैं नीचे पिक में कि शेड कैसा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोम द शेड। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. हमारे घर पे एक शेड है एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, मतलब अपने हमारे गार्डन के सबसे निचले हिस्से में, मतलब सबसे कॉर्नर में। सो विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके डोर के अक्रॉस द डोर मतलब एक तरफ से लेके दूसरी तरफ से पूरे दरवाजे पे स्पाइडर्स के वेब बने हुए हैं, मकड़ी के जाल बने हुए हैं, क्योंकि काफी टाइम से उसे यूज नहीं करते हैं किसी भी चीज को, तो वहां पे जाले तो हो ही जाते हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और जो हिंजेस होते हैं जो दरवाजे के साइड में लगे हुए होते हैं, आपने देखे होंगे दो, जिसे हिंदी में हम कब्जे बोलते हैं, या संदूक वगैरह में हर जगह पे लगे हुए होते हैं। कोई डोर ओपन या क्लोज करने के लिए उसको साइड में जो नट बोल्ट से हम टाइट करके रखते हैं, हिंजेस होते हैं। हिंजेस जो है वो रस्टी हो चुके हैं, मतलब उनको जंग लग चुकी है, और इसलिए विंड में वो क्या करते हैं, क्रीक साउंड करते हैं वो, ठीक है। सो आप होप आप हिंजेस का मीनिंग समझ गए होंगे। हिंजेस का मतलब होता है कि कोई मेटल का पीस होता है जो दरवाजे को मतलब जोड़ता है, और दैट जॉइंस टू साइड्स ऑफ डोर। ओके, सो यहाँ पर वो विंड में आवाज करता है क्योंकि वो हिंजेस जो हैं वो रस्टी हो चुके हैं। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. और जब मैं बेड में होता हूँ, जब मैं लेटा हुआ होता हूँ, मैं सुनता हूँ, आवाज भी सुनता हूँ वहां से कुछ, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं उसका दरवाजा एक दिन खोलूंगा, जब भी मैं सोचता हूँ। तो इस तरीके का होता है शेड, कि ये मतलब उसके गार्डन में है एक तरफ, एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन। और मतलब देखने में ही कितना पुराना लग रहा है। इसके डोर्स पे अक्रॉस द डोर स्पाइडर वेब्स हैं, हिंजेस जो हैं दरवाजे की वो आवाज कर रहे हैं, और इस तरीके की इसकी विंडो पैन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास। मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें एक डस्टी विंडो भी है, अभी मैंने बताया एकदम ओल्ड से विंडो है, और इसके अराउंड एट दिस साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, मतलब उसके ग्लास में 3 जो ग्लास हैं उसकी विंडो के वो टूट चुके हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, मैं बहुत बार ऐसे सोचता हूँ कि वहां पे है, मतलब उस शेड में कुछ है, कोई है जो मुझे घूरता रहता है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ वो मुझे घूरता है, ऐसा मुझे लगता है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और मैं उस विंडो जो कि बहुत ज्यादा डस्टी है, जिसके पेन्स जो हैं वो जो 3 क्रैक्ड पेन्स वाली जो विंडो है, उसमें से एक दिन झांकूंगा जरूर, मतलब देखूंगा जरूर अंदर क्या है। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि शेड में कोई भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स,
जो कि कहाँ छुपा हुआ है, रोटन, रोटन मतलब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। फ्लोर बोर्ड्स मतलब फर्श के अंदर जो बोर्ड लगाए हुए हैं, मतलब फर्श के अंदर निचले हिस्से में वो भूत रहता है, रोटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे वो छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, कि मैं कभी भी अगर अगर मैंने कभी भी हिम्मत की और मैंने उसके अंदर अपना पैर रख दिया, मतलब शेड के अंदर अपना पैर रख दिया, इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, तो वो जो भूत है जो कि रोटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ है, वो ही विल जंप आउट, वो बाहर निकलेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड मतलब मेरे सर को अलग कर देगा, काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन देखूंगा जरूर वहां पर, क्योंकि यहाँ पे जो पोइट है, जो पोइट ऑफ द पोएम, राइटर ऑफ द पोएम इज फ्रैंक फ्लाइन। तो ये जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक दिन जरूर देखूंगा उसमें क्या है। जो नैरेटर है, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूं कि वहां पर कोई रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरे भाई ने मुझे झूठ इसलिए बोला है, मतलब मेरे भाई ने इसलिए ऐसा बोला है कि वहां पे भूत है, क्योंकि वो शेड को अपने लिए रखना चाहता है। मे बी शेड में वो खुद अपना सामान रखे, मे बी वो शेड को अपना एज ए सीक्रेट प्लेस बनाकर रखे। तो एज इज देन मतलब कि वो अपनी चीज अपना बनाकर रखे, वो शेड को अपना बनाकर रखना चाहता है, उसमें खुद खुद अपना कुछ सीक्रेट चीजें रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं शेड में जाऊं। देयर इजेंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, शेड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे घूरता है या फिर वो जो स्ट्रेंज नॉइजेज निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और अब वेब में स्पाइडर भी नहीं है, वो अपने वेब से स्पाइडर जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, बट नॉट जस्ट येट, मैं नहीं जानता मैं कब जाऊंगा, लेकिन एक दिन मैं उस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा और बहुत जल्दी जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। बट नॉट जस्ट येट मतलब अभी तो नहीं, लेकिन मैं जल्द ही उस शेड में जाऊंगा, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कब। तो ये फ्रैंक फ्लाइन की ये बहुत ही अच्छी पोम थी, जिसमें एक शेड के बारे में बताया गया है कि शेड एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आप कुछ रखने के काम में लेते हो, और यहाँ पे उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। A small shed is a small building usually used for storing or for shelter। यहाँ पर जो पोइट है उनको जो है उनके ब्रदर ने डरा रखा है कि उस शेड में मतलब कुछ तो वो अबैंडन्ड हो चुका है, वो कुछ तो पुराना है वो शेड, और कुछ उसके भाई ने उसको ऐसी स्टोरियां बताई हैं, और उन्हें ऐसा लगता भी है कि कोई मुझे विंडो पेन से झांकता है। लेकिन बाद में पॉइंट को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ब्रदर ने अपने लिए वो शेड रखा हुआ है, लेकिन एक दिन वो उसे जरूर विजिट करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन in comment section. So thank you.